नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं 3D मेटल प्रिंटिंग के बारे में। इंडस्ट्री 4.0 के अकॉर्डिंग जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है 3D मेटल प्रिंटिंग। 3D मेटल प्रिंटिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डिजाइन के कंपोनेंट्स को इजीली बना सकते हैं। 3D डिजाइन जो है हम इजीली बना सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली जो प्रिंटर होता है उसका यूज करते हैं, इसी तरीके से जो है हम मेटल प्रिंटिंग में जो हम ऑटोमोटिव और एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर जो कंपोनेंट बनाते हैं मशीनिंग करके, उनको जो है डायरेक्ट हम जो है इसमें मेटल प्रिंटिंग के थ्रू बना सकते हैं। क्या है प्रोसेस समझ लेते हैं। इसमें जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं उस बेस मेटल का जो है हम एक वायर की फॉर्म में रॉ मटेरियल यूज करते हैं। उस रॉ मटेरियल को जो है हम क्योरिंग पीरियड देते हैं। क्योरिंग पीरियड में क्या होता है, वो जो बेस मेटल है वो मेल्ट हो जाता है और उसको जो है पाइप्स और गाइडेड नोजल के थ्रू जो है हम लेयर बाय लेयर प्रिंट करते हैं। तो जैसे कि यहां पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक वायर की फॉर्म में जो है मेटल जो है प्रिंट हो रहा है, लेयर बाय लेयर जो है इसका स्ट्रक्चर बनता है और ये जो है एक 3D मॉडल क्रिएट हो जाता है। तो ये जो 3D मेटल प्रिंटिंग का जो प्रोसेस है ये बहुत ही इजी होता है। इसमें जो है हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डिजाइन को इजीली बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें जो चीज सीखनी होती है यहां पर वो होती है कैड मॉडलिंग। जो भी हम कैड मॉडल बनाते हैं उसको जो है डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं 3D मेटल प्रिंटर के जो कंट्रोलर है वहां पर, और वहां से जो है हमें डायरेक्ट आउटपुट मिल जाता है और ये हमारा जो है कंपोनेंट इजीली बन जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑलरेडी जो है हम सीएनसी मशीनिंग इंडस्ट्री में ये सभी कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स को बना सकते हैं, मशीनिंग करके बना सकते हैं। तो क्या जरूरत पड़ गई कि हमें जो है 3D मेटल प्रिंटिंग की आने वाले टाइम में जरूरत पड़ेगी। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि कास्टिंग से हम जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स होते हैं उनको डिजाइन नहीं कर सकते, ठीक है। और डिजाइन करते भी हैं तो वहां पर जो है रिजेक्शन होने के चांसेस जो है 40 to 60% होते हैं। जब हम एरोस्पेस इंडस्ट्री के कॉस्टली कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं और कॉम्प्लेक्स डिजाइन को डिजाइन करते हैं तब जो है हमें बहुत सारे रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं और रिजेक्शन जो होता है वो टोटल लॉस की तरफ हमें जाता है। बट 3D प्रिंटिंग में जो है 99.9% जो है फिनिश पार्ट हमें इजीली मिल जाता है और यहां पर जो है रिजेक्शन होने के चांसेस 0.1% रहते हैं। तो अब देखिए कि जब 99% जो है हमें फिनिश पार्ट मिल रहा है और साथ में जो है यहां पर जो है वेस्टेज होने का चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। जब हमारा वेस्ट नहीं होता है मटेरियल तो हमें जो है वो एकदम प्रॉफिट की तरफ ले जाता है। सबसे अच्छी चीज ये है कि यहां पर जो है बनाना बहुत आसान है, इजी प्रोसेस है। अब जबकि हम यहां पर बात करने वाले हैं 3D मेटल प्रिंटिंग की, तो हम जो है मेल्टियो का नाम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि मेल्टियो जो है एक ऐसी एडवांस मशीन है जिसके अंदर जो बेनिफिट्स है वो दो अलग अलग वायर्स यानी कि दो अलग अलग मटेरियल का कंपोजिट स्ट्रक्चर जो है साइमल्टेनियसली डिजाइन कर सकती है। अब दो वायर को एक साथ यूज करने का बेनिफिट क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जब हम अलग अलग दो डिफरेंट मटेरियल को एक साथ बना सकते हैं, इससे क्या होता है हमारा जो है कंपोजिट स्ट्रक्चर हम इजीली बना सकते हैं। और दूसरा, जो कंपोनेंट्स के जो है दो बेस मेटल के साथ हम एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर देखिए, अगर हमें हाई स्ट्रेंथ का एक मटेरियल यूज करना है जिसकी की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बट जो हमारा कम लोड वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको जो है हम दूसरे बेस मेटल के साथ बना सकते हैं। तो यहां पर जो है जब हम साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं तो जो है हमारा जो कंपोनेंट बनेगा वो हाई स्ट्रेंथ का बनेगा और साथ में जो है हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी यहां पर मिल जाएगी। तो दोनों ही चीजों को ध्यान में रखकर जो है मेल्टियो ने जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू वायर्स के साथ में जो है ये मशीन लॉन्च की है और ये जो है आप यहां पर देख सकते हैं। इस मेल्टियो मशीन का यूज जो है हम हास मशीन के साथ में भी कर सकते हैं। हास की जो लेटेस्ट मशीन है उसके साथ में जो है ये अटैच कर सकते हैं इस मशीन को। यहां पर देखिए, एक ही सेटअप में आप कंप्लीट फिनिश पार्ट ले सकते हैं। यहां पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि जैसे ही हमारा जो है मेल्टियो की 3D प्रिंटर से जो मशीन का सेटअप बन के रेडी होगा उसके बाद जो है हम डायरेक्टली जो है इसके ऊपर मशीनिंग कर सकते हैं और हमारा जो है सिंगल सेटअप में जो है पार्ट रेडी हो जाएगा। तो यहां पर देखो, एक तो टाइम बचेगा और हमें जो है इजीली कॉम्प्लेक्स डिजाइन का जो पार्ट है वो हमें मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए
सबसे बड़ी चीज होती है इंडस्ट्री के अंदर, वो होता है आपका टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम को जिसने यूटिलाइज कर लिया सही टाइम पे, तो वो जो है इजीली जो है अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस की और डिटेल के बारे में जो है हमने फिलिप्स मशीन टूल के जो प्रोडक्ट मैनेजर हैं मिस्टर योगेंद्र शर्मा, इनसे बात की, तो उन्होंने हमें काफी कुछ इसकी डिटेल में बताया, जो कि आप इस वीडियो के आगे देख सकते हैं। तो हमारे साथ जो है योगेंद्र जी, जो कि फिलिप्स मशीन के प्रोडक्ट मैनेजर हैं और पूरी डिटेल में आपको जो है समझाएंगे। तो प्लीज, हेलो सर, वेलकम आपका। थैंक यू, नमस्कार। और आज हम आपको एक नई टेक्नोलॉजी दिखाना चाह रहे हैं। इसको बोलते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग, जैसे आप सब जानते होंगे, इट्स अ कॉमन टेक्नोलॉजी। सब लोग बोलते हैं अभी तो ऑलरेडी है मार्केट में, तो आपके पास नया क्या है? तो हमारे पास जो नया है वो ये मशीन है। दिखती छोटी सी है बट बहुत ज़्यादा काम करती है। दिस मशीन इज अ मेटल 3D प्रिंटर। मेटल 3D प्रिंटिंग, मेटल 3D प्रिंटिंग तो बताएंगे डिटेल में। तो जैसे आपके पास पॉलीमर्स होते हैं और मेटल्स होते हैं, ये दोनों चीज़ें हैं जिससे आप प्रोडक्ट्स बना सकते हो। बट मेटल इज समथिंग विच इज़ यूज्ड प्रैक्टिकली इन द एनवायरनमेंट, जो डायरेक्ट कोई आपके मशीन में लगेगा, डायरेक्ट आपके रॉकेट में लगेगा, या सैटेलाइट में लगेगा, या आपके एयरक्राफ्ट में लगेगा, या आपके ऑटोमोटिव में लगेगा। सो डायरेक्ट मेटल प्रिंटिंग, 100% प्योर मेटल प्रिंटिंग आप इस मशीन से कर सकते हैं। जैसे आप 3D प्रिंटिंग करते हैं, आपकी जो मशीन है, हाँ, इसमें और बाकी और मार्केट में मशीन चल रही है। हाँ, क्योंकि अभी हमने जैसे यहाँ पर इमटेक्स में देखा काफी सारी मशीन्स हैं, हाँ, लेकिन ये जो फिलिप्स के यहाँ पर बूथ पर हम आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिलते हैं और जो मशीनिंग क्वालिटी है वो भी बढ़िया मिल रही है बाकी और मशीन्स के कंपैरिजन। तो 3D में जो है वो बाकी मशीन से कैसे डिफरेंस कर रही है, ये चीज थोड़ा सा एक्सप्लोर करके बताएं। इसमें देखिए, आप हर स्टॉल पे जाओगे 3D के, आपको मेटल प्रिंटिंग मिल जाएगा। आप जब कहीं पे भी जाते हो, सब दिखाएंगे आपको 3D प्रिंटिंग कैसे होता है, क्या निकलता है, क्या होता है, सब दिखाते हैं। लेकिन कोई आपको ये नहीं बात करता कि जो VMC में जो पार्ट बना, जैसे कि अगर आप ये पार्ट देखेंगे, राइट, अब ये पार्ट को आपने पूरा एडिटिव से बनाया, ये आपको पूरा लेयर दिख रहा है। अब इसका जादू, अगर आप एक हाइब्रिड मशीन पे काम करते हो तो ये है, आपको फिनिश जो है यहाँ पर मिल रही है। ओके, ये फिनिश मिल जाएगी। वो होता है हमारे फिलिप्स के एडिटिव हाइब्रिड मशीन से, जो आपको एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव दोनों कैपेबिलिटी देता है। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये होता है कि आप जो मटेरियल यूज़ करते हो वो वायर है। ओके, ठीक है, इट इज़ अ प्योर, ये आपका रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल है, ये प्योर मेटल वायर है। ओके, जो आप बाहर में आपको मिल जाएगा। ओके, एंड वी अलाउ ऑल द मटेरियल्स, विच एवर मटेरियल इज वेल्डेबल यू कैन यूज। आप बाहर के बारे में जैसे जानना चाहता हूँ, जैसे अगर आपको कोई कंपोनेंट बनाना है, स्टेनलेस स्टील का बनाना है, हाँ, तो उसका मटेरियल ग्रेड का आपका वायर मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। वो वायर को आपको यूज करना है। हाँ, अगर हमें जैसे एक कंपोजिट मटेरियल बनाना है, राइट, हाँ, तो अब हम उस पर बात करना चाहते हैं, जैसे कि SS का भी पार्ट है, आपका MS का भी पार्ट है, या फिर हो सकता है टाइटेनियम पार्ट है। तो अगर हम उसको कंबाइंड करके 3D प्रिंटिंग में बनाना चाहते हैं, क्या बन सकता है? पॉसिबल है ये वो पॉसिबल है। इस टेक्नोलॉजी में पॉसिबल है, क्योंकि ये ओनली टेक्नोलॉजी अभी तक है इंडिया में जो 2 वायर का इनपुट ले सकती है। दो डिफरेंट वायर का, जैसे एक वायर हुआ, और एक वायर का मैं इनपुट दे सकता हूँ मशीन में। एक ही मशीन में 2 वायर को हम यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप ये पार्ट देख रहे हो, राइट, मुझे ये पार्ट क्रिटिकल नहीं है, बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर फिक्सिंग, और ये पार्ट क्रिटिकल है। तो मैं ये पार्ट को MS में बना के ये पार्ट को SS में बना सकता हूँ। यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, मैं इसको SS में बना सकता हूँ, इसको MS में बना सकता हूँ, और दोनों को एक साथ एक ही CNC मशीन पे फिनिश भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी कुछ अलग चीज़ मुझे देखने को मिली है, क्योंकि 3D प्रिंटिंग तो मैंने काफ़ी सारी देख ली है। अब ये जो आप बता रहे हैं कि हाफ मेटल जो है वो आपका डिफरेंट मटेरियल का रहेगा और जो बेस मटेरियल रहेगा वो कुछ और रहेगा। तो आप इसको कंबाइन करके बना सकते हो। यस, ओके, आप कंबाइन करके बना सकते हो। एट ए टाइम कर सकते हैं हम? एट ए टाइम कर सकते हो, आप रिपेयर भी कर सकते हो। इस मशीन में 2 वायर फीड होते हैं, तो एट ए टाइम आप काम कर सकते हो। ओके, डुअल फीडिंग है इसमें? डुअल फीडिंग है। तो ये अभी सबसे लेटेस्ट मशीन है, लेटेस्ट आपका
टेक्नोलॉजी। मशीन देखी है, हाँ। सिंगल वायर फिटिंग मिल रही है। यस, लेकिन डबल वायर फिटिंग जो मिल रही है वो फर्स्ट टाइम हमारे पास। फर्स्ट टाइम आपके पास। ओके, यस, दैट इज गुड। तो ये चीज़ हम अभी कवर कर रहे हैं इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ नया आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है यहाँ पर। और बाकी अभी तक मेटल प्रिंटिंग में होता था, पाउडर बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। पाउडर इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी, राइट, क्योंकि जो पाउडर यूज़ होता है वो 5 से 45 माइक्रोन के साइज़ का पाउडर पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हवा में उड़ भी सकते हैं। 5 माइक्रोन कितना होता है? 5 माइक्रोन दिखेगा भी नहीं। दिखेगा भी नहीं, वो उड़ता है और आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी। लेकिन वही चीज़ आप इसमें डायरेक्ट वायर है, नो पाउडर, एंड यू कैन यूज़ 2 वायर्स, 2 डिफरेंट वायर्स। एक तो हियर यू गेट मल्टीपल एडवांटेजेस। पहली बात, आपको वायर आता है, तो इससे आपकी पोरोसिटी बहुत ही कम हो जाती है। दूसरी बात, ये एडिटिव हाइब्रिड सिस्टम है, जिसकी वजह से आपका जो रिस्ट्रिक्शन है साइज़ का, वो सिर्फ ये बेड साइज़ नहीं होता है, आपका वीएमसी का बेड साइज़ भी उसका बेड साइज़ बन जाता है। एंड इट कैन बी इंटीग्रेटेड टू रोबोट, तो रोबोट का भी बेड साइज़ आप ले सकते हैं। डायरेक्टली जो है हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है हम इसको प्रिंटिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट मशीनिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट मशीनिंग कर सकते हैं। ओके। ऐसे देखिए 5 एक्सिस पे भी आप मशीनिंग कर सकते हो, तो इस हिसाब से भी आप प्रिंटिंग कर सकते हो, जो इससे पहले पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आपको सपोर्ट स्ट्रक्चर्स लगते थे, ओके, जो अब नहीं लगते। अब डिजाइन आप डायरेक्ट करिए, किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। ये इसमें फ्रीडम, या फिर हम कोई किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ, किसी भी जैसे कैटिया हुआ, जैसे कैटिया है, सॉलिडवर्क्स है, सॉलिडवर्क्स है, तो उसमें हम किसी में भी डिजाइन कर लीजिए। उसको डायरेक्ट अगर ये आप सीएनसी इंटीग्रेटेड मशीन के साथ काम कर रहे हैं या रोबोट के साथ काम कर रहे हैं, तो उसका जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप डेटा फीड कर दीजिए, आपका काम हो गया। ओके। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और जानना चाहूँगा कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो कैसे सप्लाई करते हैं? रॉ मटेरियल इसका हम खुद भी सप्लाई करते हैं, और आपको ओपन मार्केट में कहीं पे भी 0.8 mm से 1.2 mm तक का मेटल वायर, प्योर मेटल वायर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो क्योरिंग पीरियड रहता है वो क्या रहता है इसका? मेटल को हम क्योर करते हैं? क्योर करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके। इट इज़ जस्ट लाइक योर वीएमसी मशीन, आपने बनाया, उठाया, काम किया, डायरेक्ट फीडिंग, डायरेक्ट। ओके। तो ये वेल्डिंग की तरह काम करेगा, जैसे वेल्डिंग में जैसे हम वेल्ड करते हैं। यस, राइट, यस, सिमिलर ये टेक्नोलॉजी है। दिस इज द टेक्नोलॉजी। हाँ, इसमें 6 लेजर्स यूज़ होते हैं, 200 वाट के 6 लेजर्स मटेरियल को मेल्ट करके आपका प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके। जैसे मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, हाँ। कि ये साइज़ का अगर आपने कंपोनेंट बनाया, हाँ। इस साइज़ को आपने मशीनिंग किया कंप्लीट, हाँ। तो ये कितना टाइम लगा इसका? ड्यूरेशन टाइम क्या रहता है इसका? इसका 8 आवर्स लगा है टोटल। 8 आवर इसका मशीनिंग टाइम, प्रिंटिंग और मशीनिंग टाइम। ओके, कंप्लीट 8 आवर में। यस। ओके। तो कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन को हम जो है इसमें बना सकते हैं Very easily। बहुत ईजी है, बहुत बढ़िया सर। ये बहुत बढ़िया लगा सर आपको मिलके, और बहुत अच्छा डेमो दिया आपने। Thank you, इसके sir। बारे में सर Thanks a अगर lot। कुछ और है एडिशनली तो वो बता सकते हैं। श्योर, आई विल शेयर विद यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।